क्या आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो गई है और आपने आईयूआई किया, आईवीएफ किया, डोनर फॉलिकल भी लिया या डोनर स्पर्म लिया तो भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा, दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जान लेंगे कि हमने पूरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है मैम। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते, हमने 20 बार आईयूआई किया है, बहुत बार फॉलिकुलर स्टडी किया, पूरा लाइफ ही उसमें गया है हमारा, और 10 से 12 बार हमारा आईवीएफ हुआ है, डोनर भी फॉलिकल लिया था, डोनर स्पर्म लिया था, हमने सरोगसी भी किया था, फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे। तो अभी हमको डॉक्टर ने बोला है कि आप अडॉप्ट कर लीजिए बच्चा। और वो निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। फिर कहाँ पर उनको यूट्यूब पे या कहाँ कोई उनकी सहेली बोलती है कि आप दुर्वांकुर आयुर्वेद में जाइए, वहां पे आपको आपका खुद का बेबी होगा। तो पेशेंट ऐसे ही डिप्रेशन में हमारे पास आते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और हमें पूछते हैं कि मैडम कितना गारंटी रहेगा आपके ट्रीटमेंट का। तो देखिए, अगर आप सब जगह पे जाके बहुत साल लाइफ के जाने के बाद आप हमारे पास आते हैं, हम हमारा 101% डेडिकेशन देते हैं, लेकिन जरूर बच्चा होता है, सबको होता है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत पेशेंट को होता है। अभी किसी को होता है और किसी को नहीं होता है, तो वो क्यों होता है? तो दिस इज अ टीम वर्क। ये टीम में एक अच्छे डॉक्टर चाहिए, अपना स्टाफ अच्छा चाहिए, आपके हस्बैंड की आपका हस्बैंड का आपको सपोर्ट चाहिए। हाँ, आप दोनों की अटैचमेंट एक दूसरे के लिए अच्छी चाहिए, और आपके सास ससुर, आपके मम्मी पापा का, आपका फैमिली सपोर्ट भी उतना ही चाहिए, और इनकम सोर्स भी अच्छा चाहिए। क्योंकि ये सब करने के बाद ऑलरेडी आपके पैसे बहुत सारे खर्चा हुए होते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी ये क्रॉनिक डिसीज है। और फिर आप आयुर्वेद के पास आते हैं तो हमें भी आपको रसायन वाजीकरण कल्प यूज करना पड़ता है। तो ये सब के बारे में मैं अभी आपको डिटेल्स में बताती हूँ। जब आपकी उम्र 40 हो जाती है तो आपका एएमएच बहुत बार लो हो जाता है। हमारे इंडिया में मेनोपॉज की उम्र 50 से 52 साल है। उसके पहले 15 साल पहले, मतलब 35 एज में ही हमारा फॉलिकल जो है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी खराब हो जाती है। मतलब हम जब जन्म लेते हैं तो 1 लाख फॉलिकल्स हमारे में रहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये फॉलिकल्स हमारे कम हो जाते हैं, और एट द एज ऑफ 35 उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी खराब हो जाती है। उसके बाद अगर आपने कंसीव किया तो बहुत बार आपके बेबी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी यानी कि डाउन सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम जैसे बीमारियां आती है, या आपका अबॉर्शंस हो जाता है, क्योंकि एक क्वालिटी खराब होने की वजह से। इसलिए आपका उम्र ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये 35 में मैं बोल रही हूँ आपको, जब आप 40 की उम्र में जाते हैं तो ये एक क्वालिटी और भी खराब हो जाती है। उम्र के हिसाब से आप में कार्टिसोल, मतलब कि आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आपको डिप्रेशन आ जाता है, थोड़े मेनोपॉज के सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो आप जब आईवीएफ की तरफ जाते हो तो 2-3 बार आपके खुद का फॉलिकल का आईवीएफ हो जाता है, फिर बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि आपका उम्र बड़ा है तो आप अभी डोनर फॉलिकल लीजिए, नहीं तो बेबी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, बार बार एबॉर्शंस भी हो सकता है, तो आप डोनर की तरफ जाइए। लेकिन पेशेंट को लगता है कि खुद का ओन फॉलिकल चाहिए। तो हमारी एक पेशेंट ऐसे ही, उनका फर्स्ट बेबी गुजर गया, कुछ घटना एक्सीडेंट हुआ उसमें। तो अभी उनका शायद उम्र है 45 और हस्बैंड की 47 के लगभग है, और उनको डोनर फॉलिकल से करने के लिए बोला, क्योंकि उसके पूरे फॉलिकल निकल चुके हैं, अभी उसके फॉलिकल बचे ही नहीं थे। लेकिन वो दुर्वांकुर आयुर्वेद में आ गए। अभी उसके 2 एम्ब्रियो ग्रेड 1 क्वालिटी के ब्लास्टोसिस्ट बन चुके हैं, लेकिन डॉक्टर आईवीएफ उनके भाई डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला और हम कुछ एम्ब्रियो बचा के रखेंगे, तो फिर उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये मिरेकल है आयुर्वेद में, ये सच है। जो हम कुछ वीडियो डालते हैं 30% पेशेंट्स के ही रहते हैं, मतलब जो 100% पेशेंट का तो कभी समय का टाइम नहीं रहता है। मुझे भी, हमारी टीम को भी, या पेशेंट के भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसकी वजह से नहीं होते हैं। लेकिन अभी ये साल तो हमारे 2 पेशेंट्स ऐसे थे कि उनका पीरियड पूरा गया था, 2-2 बार उनका आईवीएफ फेल हुआ था, डोनर फॉलिकल का भी आईवीएफ फेल हुआ था, और वो अभी हमारे पास कंसीव हुए हैं। दिस इज अ मिरेकल।
और इसमें से कुछ पेशेंट के आपने वीडियो भी देखे होंगे। ऐसे लगभग हमारे 2023 से 2025 तक लगभग ऐसे 12 पेशेंट्स थे, उसमें से 2 पेशेंट के वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये है मिरेकल आयुर्वेद का। लेकिन इसके लिए आपका भरोसा हमारे ऊपर चाहिए। आप निराश मत होइए। देखिए 40 के बाद भी आप कंसीव कर पा सकते हैं, बेबी में एब्नॉर्मलिटी नहीं आएगी। और मेरे 2 पेशेंट ऐसे हैं कि उनके जेनेटिकल प्रॉब्लम बोला था, उनका आईवीएफ फेल हुआ, जेनेटिकल जो एम्ब्रियो था उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा था, डॉक्टर ने बोला कि आप अडॉप्ट कर लो। उनको भी एक को लड़की हुए और एक ही को लड़का हुआ है। उन एक ही के एक पेशेंट के हस्बैंड में प्रॉब्लम था, एक के दोनों में प्रॉब्लम था जेनेटिकल, फिर भी उन्होंने कंसीव किया है। तो ये जो रिजल्ट्स आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं, तो दिस इज अ टीम वर्क। आप भी पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए, सकारात्मक विचार चाहिए। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सब पैसे खर्चा करके आ जाता है, तो यही पे डिप्रेशन पहले उनको रहता है, बहुत चिड़चिड़ करते हैं, उनको लगता है यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल की तो क्या आएगा। तो पहले आप पॉजिटिव सोच रखो, आयुर्वेद के तरफ विश्वास रखो। रही बात अभी और पेशेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते कि इतना महंगा दवा क्यों, ये तो आयुर्वेदिक है तो फिर महंगा क्यों है। ऐसा नहीं है, आयुर्वेदिक है लेकिन आप ट्रीटमेंट किसकी ले रहे हैं, निसंतानता की। दिस इज अ क्रॉनिक डिसीज इन आयुर्वेदा। इसको क्रॉनिक बोला है क्योंकि सब बीमारियों के वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है। जैसे कि क्रॉनिक पीसीओडी है, ट्यूबल ब्लॉकेजेस है। ट्यूबल ब्लॉकेज मतलब बहुत सारे पेशेंट में टीबी रहता है, बड़े बड़े यूटेराइन फाइब्रॉइड रहते हैं, जाले बन जाते हैं, आपका लो एमएच रहता है, हस्बैंड का काउंट 0 रहता है। तो शुक्र धातु है, 7 नंबर का धातु है, सबसे डीपेस्ट धातु है। मतलब कोई भी माउंटेन है, माउंटेन को पूरा हम जब खोदेंगे तो अंदर तक जाएंगे, तब हमें कहा तो भी सनराइज दिखेगा या जो चाहिए वो दिखेगा। वैसे ही सेम लाइक है, आपका रस बनेगा, रक्त बनेगा, जो कुछ दवाइयां खाएंगे उसका मांस मेद, फिर बोन्स बनेंगे, फिर मज्जा बनेगी और फिर आपका शुक्र धातु बनेगा। और फिर शुक्र धातु बनेगा, स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। पहले स्पर्म सेल्स बनेंगे, फिर वो स्पर्म को टेल बनेगी, और जो फीमेल है उसका खुद का ओन एग बनेगा, फिर वो एग रप्चर होगा, फिर वो कंसीव होंगे। बहुत बार तो हस्बैंड का 0 काउंट रहता है, फीमेल का एएमएच 0.01 रहता है, मतलब दोनों की हालत बहुत खराब रहती है। उसी के साथ उसके दोनों भी ट्यूब, आज एक पेशेंट आया था सुबह, उसका एमएच 0.01 था, दोनों भी फिमब्रिल एंड ब्लॉक थे ट्यूब के, और हस्बैंड का लो स्पर्म काउंट था, 5 मिलियन था। तो इस हालत में अगर आप ट्रीटमेंट हमारे पास कर रहे हो, आपके आईवीएफ 4 बार फेल हुए, 2 बार हुए, तो आपको खर्चा तो आएगा ही, क्योंकि आयुर्वेद में सुवर्ण कल्प यूज करते हैं, रसायन वाजीकरण द्रव्य, और मोती यूज करते हैं, प्रवाल भस्म यूज करते हैं। इसको हम जो ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको रसायन वाजीकरण बोलते हैं ट्रीटमेंट। आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। और अभी तो गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, लाख तक उसका 1 तोला जाता है, तो दवाइयां तो महंगी रहती है। बस आप विश्वास से लीजिए, क्योंकि ये सर्दी बुखार नहीं है या आपका कुछ अर्थराइटिस नहीं है, तो ये आपके जीवन, आपसे एक जीव निर्माण होने वाला है, एक अंकुर निर्माण होने वाला है। तो अंकुर निर्माण होने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से। और अगर आप थोड़े जल्दी आ गए लेकिन आयुर्वेद की तरफ कोई आता नहीं, ठीक है आपका आईवीएफ नहीं फेल हुआ है, फिर भी वो कब आते हैं, जब दोनों भी ट्यूब ब्लॉक है, वो भी फिमब्रिल एंड ब्लॉक है, या उनका एएमएच 0.01 है या 0.02 है, 0.1 है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स है। अभी एक मेरे पास पेशेंट चल रहा है, उसका 18 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है यूट्रस को, और बेबी अभी उसका कंसीव है, 5वां महीना चल रहा है, और बहुत पेट में दर्द है, और वो फाइब्रॉइड कम करने के लिए अभी वो अपने पास ट्रीटमेंट ले रही है। यूट्रस का साइज 7.6 सेंटीमीटर है और उसका फाइब्रॉइड 18 सेंटीमीटर है। दूसरी एक पेशेंट है, उसको 7 फाइब्रॉइड है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के 7 फाइब्रॉइड है, अभी उसको 8वां महीना मेरे ही पास चल रहा है। तो एक साथ मुझे बेबी भी उसका बढ़ाना है और उसके फाइब्रॉइड भी कम करने हैं। तो ऐसे चैलेंजिंग केसेस हमारे पास आते हैं। तो इसमें हम तो 101% आपको देते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा विश्वास रखिए डॉक्टर के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर। आयुर्वेद है तो क्या इतना कैसे महंगा है, ऐसा नहीं है। दिस इज अ मिरेकल हो सकता है आपके लाइफ में। और मैं इतना तो आपको कहना चाहूंगी कि ये ट्रीटमेंट से आपको कुछ साइड इफेक्ट नहीं है,
होगा तो अच्छा ही होगा, बस भगवान की हमें साथ चाहिए। सब पेशेंट हमारे लिए अच्छे ही रहते हैं, किसी को रिजल्ट आता है, किसी को नहीं आता है। अभी आप बोलेंगे कि आफ्टर द 40 कितना मैडम गारंटी है, फिर भी अब पेशेंट पूछते हैं। तो आप सोचो कि 50-50%, 50% आपको रिजल्ट आ भी सकता है, 50% नहीं भी आ सकेगा, लेकिन आपका शरीर तो सुदृढ़ रहेगा। और ये सुदृढ़ शरीर और मन में अगर आप आईवीएफ के तरफ गए तो वो आपको आफ्टर द 40 एज 15%, 15% वो सक्सेस रेट बोलते हैं, वो आपको वो सक्सेस रेट आपका 50% तक जाएगा, ये सब ट्रीटमेंट के बाद। तो बस हम 101% डेडिकेशन देते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, आप भी कीजिए कि हमारे डॉक्टर को बल मिलना चाहिए हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस होने के लिए। और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपको सक्सेस मिलना चाहिए। बस हमारा एक ही उद्देश्य है दुर्वांकुर आयुर्वेद का, कि हमें आपको बेबी देने में बहुत आनंद मिलता है, समाधान मिलता है। तो चलिए एक कदम आयुर्वेद की तरफ डालते हैं। अगर आपकी उम्र 40 के आगे है फिर भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जिनको ये तकलीफ है और वो बेबी चाहते हैं तो वहां तक आप पहुंचाइए। हमारा चैनल जो है दुर्वांकुर आयुर्वेद का वो सब्सक्राइब कीजिए और आज का वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।